वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 भगवत गीता का इस रूप से प्रकट होना आज दिन हुआ, तो ये दिन बहुत ही आनंद का है। अपने अपने धर्म ग्रंथों की सभी प्रशंसा करते हैं और उसके अनुसार चलने में अपना अहोभाग्य समझते हैं, परंतु भगवत गीता के एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व मात्र का एक ग्रंथ है, अलौकिक। इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में सुनने में नहीं आया। देखना तो हमारे बहुत कम है, परंतु सुनना है, सुनने में भी ऐसा नहीं आया। ऐसा भगवत गीता ग्रंथ है। तो इसका उत्सव मनाना सार चीज क्या है? इसमें भगवान को याद रखना और संसारी कामना का त्याग करना, ये दो बात खास है। भगवान का स्वरूप सगुण निर्गुण साकार निकाल
सहस्रभुज भगवान का जैसा रूप अभी तक आपके हमारे समझ में आया है, वैसे स्वरूप को याद करना ये बड़ी सुगम बात है, आग्रह नहीं। वास्तव में भगवान के स्वरूप को वे जानते हैं जिनको भगवान जना देते, सो जाने जयदेव जनाई। दूसरा तो ग्रंथों में पढ़कर, संत महात्माओं से सुनकर अपने विचार से भगवान का स्वरूप ऐसा मानते हैं। और एक शक्ति विलक्षण अलौकिक है मूल में, जिससे कि ये सब उत्पन्न होता है, संचालित होता है, संग्रहित होता है, सब कुछ जिससे हो रहा है, ऐसी अलौकिक शक्ति है, इसको सभी मानते हैं। कोई कोई ऐसे जिसको न मान करके कायदा मानते हैं, इसके कानूनों को मानते हैं, इसकी मर्यादा को मानते हैं। एक ही बात है, चाहे उसको मानते चाहे उसकी विधान को मान ले, एक ही स्वरूप है। बिना माने काम नहीं चलता। उसके मानने का अर्थ है कि जो उत्पत्ति विनाशील वस्तु है, उनमें जो राग करते हैं, ये ही खास बंधन का कारण है। स्वयं अनुत्पन्न तत्व है, जैसे परमात्मा अनुत्पन्न है, ऐसे स्वयं भी ये अनुत्पन्न है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली, संयोग और वियोग होने वाली वस्तुओं का जो राग कर लेता है, आसक्त कर देता है, इससे सुख पाना पड़ता है और पाएगा ही, कोई मिटा सकता नहीं कभी भी। उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली राग करेगा, नष्ट हो जाएगी तो पाना ही पड़ेगा, इसमें निर्विवाद बात है। और परमात्मा से अनुराग कर ले, प्रेम करेगा, उसको याद रखेगा, तो रोना कभी नहीं पड़ेगा। उसको तो क्या पड़े, उसके पास में रहने वालों का शोक, चिंता, भय, उद्वेग दूर हो जाता है। भगवान का आरंभ भी इस शोक चिंता के कारण से हुआ है। अशोच्यानंद अशोचस्तम नहीं प्रपश्याम महाबरुद्या। अर्जुन ने कहा मेरा शोक दूर हो नहीं सकता, सुराणाम विचाधिपत्यम, देवताओं को आधिपत्य मिल जाए तो भी शोक दूर नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा तुम न शोक के कारण शोक करता है, जिसका शोक नहीं करना चाहिए। और प्रज्ञावादांश भाषा से पंडिताई की बातें कहता है, परंतु पंडित होते हैं गथा सुन अगथा सुन, जो जिनके प्राण से लगे उनके लिए, और प्राण है उनके लिए विवेक चिंता नहीं करते। तो कहते हैं प्राण चले गए उनके लिए शोक होता है, न प्राण नहीं गए उनके लिए। कि संसार में विशेष शोक तो प्राण है उनका ही है। प्राण चले गए और थोड़ा दिन रो रो के बंद कर दोगे, परंतु जीते रहे उनकी उम्र भर चिंता रहेगी, स्वराज सूझेगी, कुटुंबियों की ये चिंता रहती है। परंतु भगवत गीता इस शोक को दूर करती है। आरंभ से इस शोक के कारण से हुआ और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा शोकम मा कारयि। शोक मत कर, चिंता मत कर। तो अर्जुन के बहाने हम लोगों को ये कह रहे हैं तुम एक प्रभु के चरणों का शरण रखो। शोक चिंता भय उद्वेग क्यों होता है कि नाशवान का आश्रय रखते हैं। नाशवान वस्तु का उपयोग करो, उपार्जन करो, रक्षा करो, उपयोग करो, पर उसमें आसक्त मत, उनके साथ रहने का विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। केवल उपयोग के लिए ये काम की चीजें, वस्तुएं सब व्यक्तियों की सेवा के लिए है और व्यक्तियां सबकी सभी सेवा के लिए, उनकी सेवा करो। वस्तुओं से भी करो, क्रिया से भी करो, उनकी सेवा करो, परंतु उनका भरोसा मत रखो, आश्रय मत रखो। गोस्वामी जी कहते हैं और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ताई। जीव की जड़ताई है और की आशा और विश्वास भरोसा करता है। तो भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा।
अर्जुन पापों से डरता था। पाप में आश्रय दसमा न पीता न साई न ताई भगवान से पापों एवं आश्रय। पाप ही लगेगा। भगवान कहते सर्व पाप है हम मोक्ष यश्यामि, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करा दूंगा सबसे, तो चिंता मत कर। तो क्या करे, भगवान की शरण हो जाए। और सज्जनों, भगवान की शरण क्या है? हे नाथ मैं आपका हूँ। सच्चे हृदय से बिल्कुल पूरी तैयारी से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ। बस भगवान के होकर काम करो, वो राम को नाम ले, भगवान के होकर। देखो भगवान के हैं आप, भगवान ने तो सबको ही अपना ही माना है। समोहम सर्वभूतेषु, सबके ऊपर समान कृपा है, समान रीति से व्यापक है। जीव ही भगवान से विमुख हुआ है और खुद विमुख हुआ, इसलिए ही सन्मुख होने की इसकी आवश्यकता है। अगर ये विमुख न होता तो सन्मुख होने की भी जरूरत नहीं थी, स्वतः भगवान के साथ रहता। नाशवान पदार्थों का आश्रय लेता है, इसी से दुख पाता है। तो सज्जनों, गीता का उत्सव मनाना सफल तभी है हम नाशवान से ऊंचे उठ अविनाशी की शरण हो जाए। शरण क्या होना, उसके हम है, वो हमारे हैं, सीधी सादी बात है। मीराबाई ने कहा मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरों में कोई। इसमें माम शरणम ब्रज तो होते हैं, लोग जाते हैं भगवान तो भगवान शरण तो होते हैं, परंतु अनन्य भाव से नहीं है। दूसरों ने कोई, इसमें गलती हो जाती है। माँ बाप है, भाई बंधु कुटुंब है, स्त्री पुत्र परिवार है, ये भी हमारा धन संपत्ति वैभव घर हमारा, यहाँ गलती हो जाती है। ये सदुपयोग करने के लिए हमारे साथ थे नहीं और रहेंगे नहीं। पक्की बात है कि हमारी चीज हमारे से अलग हो नहीं सकती। और जो कभी मिलती है कभी बिछुड़ती है, कहीं मिल रहती है कहीं नहीं रहती है, वो किसी की होती है किसी की नहीं होती, वो हमारी हो सकती ही नहीं। नियम है पक्का, हमारा वही हो सकता है जो सबका है और सब में है और सब समय में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है। वो है, कभी अलग हो नहीं सकता, हम उससे अलग हो नहीं सकते। एक मार्मिक बात बताओ, मनुष्य, आप ध्यान देकर सुनना, मनुष्य नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी मानता है। साधारण था, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, मूर्ख था, विद्वान बन गया, कोई नहीं जानता था और मेरी प्रसिद्धि हो गई, आदि आदि। जो नहीं थी उसकी प्राप्ति करने में बहादुरी मानता है। नहीं की प्राप्ति में बहादुरी नहीं है कि नहीं थी वो तो नहीं में बदल जाएगी। बहादुरी क्या हुई? बहादुरी नाम उसका है जो है नित्य निरंतर, उसको प्राप्त कर लेना, जो है उसको प्राप्त कर लेना, इसमें बहादुरी है, इसमें शूरवीरता है। इधर ध्यान नहीं जाता मनुष्य है क्या? वो परमात्मा, वो सबका है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है। मया तद इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति न, सब जगह निराकार रूप से परिपूर्ण वो है। तो सब में है, सबका है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा है, जो का क्यों है, उसको प्राप्त करना ही बहादुरी है। और नहीं ऐसी अवस्था प्राप्त की तो वो तो अपाधि नहीं में बदलेगी ही। संयोगा वियोगांता मरणांत जीवित, संयोग है उनका वियोग होगा भाई। इस वास्ते भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही अभाव है। तम विद्या दुख संयोग वियोग और सुख आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख है वो, उसका अंत नहीं आता, निरतिशय सुख, जिससे बढ़कर कोई सुख होता नहीं। और दुख संयोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, दुख आता ही नहीं। ऐसा परम आनंद सर्व सच्चा वैष्णव सबके हृदय में विराजमान है। कभी किसी से अलग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सर्व समर्थ होते हुए भी वो परमात्मा हमारे से अलग नहीं हो सकता, हमारे से अलग होने में असमर्थ।
ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने में ही बहादुरी है। तो वो दूर क्या दूर नहीं है। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा मेरे को ज्ञान हो गया, मैंने उसको प्राप्त कर लिया, वो आ गया तो मैं पास में चला गया, मेरे को मिल गया, नहीं कहा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा, ये स्मृति और लब्धा दो पद बहुत विचित्र पद है। मन याद आ गई, याद आना है, नया ज्ञान नहीं है, पुरानी बात है, याद आ गया। लब्धा नाम ही उसी का ही है। लब्धा क्या, लाद की चीज। मैं तो ये कहता हूँ हिंदी में ऐसा शब्द ही नहीं, हिंदी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है, मारवाड़ी में है, पंजाबी में है, हिंदी भाषा में शब्द नहीं है। पागी कहते हैं, पागी नई भी पाने में होती है, पुरानी भी पाने में होती है। लाधी, लभी, लभी, ये नए में नहीं होता, पुराने में ही होता। कोई वो चीज मिल गई तो वो वास्तव में हमारी है, सदा हमारी थी, हमारी रहेगी, उसकी प्राप्ति होना है। वो स्मृति और लब्धा दोनों पद ऐसे है। तो मोह नष्ट हो गया, मोह के कारण से वो प्राप्त भी अप्राप्त मालूम देता था। सदा साथ रहते हुए भी मनु है नहीं। पाद पंकज शरणम बिना में सन्नप्यसन्ने पर पुरुष पुरासी, सन्न भी असन्ने होता हुआ भी नहीं की तरह था, तो होता हुआ भी नहीं की तरह था, वो नहीं की तरह वो मिट गया है, जो मिल गया वो है, जो मिल गया उसका अभाव कैसे होगा? वो तो था ही, ही रहेगा ही, और हो सकता ही नहीं। उसकी प्राप्ति करना ही सर्वोपरि है। उसी की प्राप्ति के लिए भगवत गीता कह रही है, बस उसको प्राप्त करना। ये आज से व्रत ले नियम, एक नियम के मैं भगवान का होकर के ही रहूंगा, जीवन मुक्त होकर ही रहूंगा, समता में स्थित रह ही रखूंगा, ऐसा रहूंगा सदा के लिए। ये गीता जयंती का उत्सव मनाना असली है। इसको प्राप्त कर, गीता में खूब देखा, गीता का अभ्यास करो, ये बात समझ में आ गई। नारायण 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 नारायण।